त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कैसे करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन देखो, sin a इंटू कोस बी, sin a इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस sin a इंटू साइन सी। पहले हम लोग जो है चलते हैं फ्रॉम tan a से चलते हैं। क्या चलते हैं, गिवन में जो दिया हुआ है tan a से सॉल्यूशन इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है गिवन में, गिवन में दिया सिर्फ हम लोग को tan a बराबर tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p/b। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। ये हो गया p और ये हो गया b। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। ठीक है, p का मान कितना 1, b का मान कितना √3। तो हम लोग को एच चाहिए ना, निकालना ही पड़ेगा। एनी हाउ हम लोग को एच जो है निकालना ही पड़ेगा। तो हम लोग एच निकाल लेते हैं। तो क्या चलेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस ना, फ्रॉम पाइथागोरस क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर हमको निकालना ही है। एच स्क्वायर सेपरेट है, छोड़ देते हैं इसको। पी का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर, पी का मान कितना 1 प्लस बी का स्क्वायर कितना √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 और कितना हो जाएगा 4। अब इधर चल रहा था स्क्वायर, ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो एच का मान कितना आ गया 2, एच का मान कितना आ गया 2। अब हम लोग पास पी भी आ गया, बी भी आ गया और एच भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, साइन ए कोस सी कोस ए और साइन से, यानी कि पहला क्वेश्चन जब भी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो एंगल जो निकाले हैं पी बी एच जो निकाले हैं, एंगल किसको लेकर निकाले हैं ए, किसका लेकर चले हैं ए को। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, ए भी है सी भी है, ए भी और ए और सी दोनों है। हम लोग को निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी यानी कि ए, ठीक है, अब बी को क्या बोला है कि बी समकोण है, बी क्या है समकोण, सी ए हो गया त्रिभुज, हो गया ना। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan, चूंकि हम लोग को दिया था tan ए बराबर क्या दिया था 1/√3, 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। यानी कि हम लोग tan ए इसको लेते हैं, tan हम लोग इसको ए लेकर चलते हैं, क्योंकि एंगल ए दिया इसी को, इसी में दिया है एंगल ए बराबर कितना 1/√3। इसके अनुसार इस एंगल ए के अनुसार ये वाला क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, यानी कि कितना क्या हो गया लंब। तो लंब का मान कितना दिया है 1, कितना दिया है 1। ये वाला क्या हो गया b, ये वाला कितना हो गया √3, कितना हो गया √3। अब h हम लोग कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, क्योंकि साइन ए क्या निकालना है, साइन ए हम लोग निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है p/h। p का मान कितना, एंगल ए के अनुसार p/h, ये हो जाएगा लंब यानी कि 1। अब h कितना h 2। ठीक है, फिर क्या निकालना है कोस सी, क्या निकालना है कोस सी। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h, क्या होता है कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो कोस सी बराबर भी क्या होता है b/h ही होगा। अब सी के अनुसार, एंगल सी के अनुसार ये वाला क्या हो जाएगा लंब, ये वाला क्या हो जाएगा ये वाला लंब, ये वाला हो जाएगा बेस। ठीक है, बेस यानी हो जाएगा 1। अब h कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। फिर क्या निकालना होगा हमको,
साइन ए निकाल लिए, साइन ए निकाल लिए, कोस सी निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोस ए। क्या निकालेंगे, कोस ए। कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच। अरे सी से मतलब नहीं है, कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच तो होगा, चाहे एंगल उसके साथ कुछ भी रहे, ठीक है, एंगल उसके साथ है कुछ भी रहे। तो कोस ए के अनुसार, एंगल ए के अनुसार जो होगा ये होगा लंब, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा √3। अब एच कितना हो जाएगा 2। अब फिर क्या हम लोग क्या निकलना है, साइन सी। क्या निकलना है, साइन सी। क्या निकलना है, साइन सी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच, जैसा लिखा रहा है एच। अब एंगल सी के अनुसार, एंगल सी के अनुसार, एंगल सी के अनुसार ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, √3। अब एच का मान कितना हो जाएगा 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसको में जो चीज चाहिए था वो चीज हम लोग सब निकाल लिए है, ठीक है। साइन ए, कोस सी, कोस ए, साइन सी। अब करना क्या है, इसको उठा कर रख देना है सब मनवा, ठीक है। यह बन जाएगा, यानी कि हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या है, साइन ए कोस सी प्लस है ना, कोस ए साइन सी। साइन ए का मान 1/2 इंटू कोस सी का मान 1/2 प्लस कोस ए का मान √3/2, साइन सी का मान √3/2, ठीक है। गुना करते हो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, प्लस ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 3, 2 दूना 4, दिखाई दे रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, 4/4 कितना हो जाएगा 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। अब चलते हैं दूसरा में, इससे बात बन जाएगा। उसको में चाहिए कोस ए का मान है, उसको में चाहिए कोस सी का भी मान है, साइन ए का मान चाहिए तो साइन ए का भी मान है, ठीक है। ये चाहिए साइन सी का भी मान है। सिंपल बन जाएगा इसी से ना, उसके लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोस ए तो कोस ए का मान यहाँ से कितना है, कोस ए का मान कितना है √3/2। कोस सी का मान कितना है 1/2, कितना है 1/, साइन ए का मान 1/2 कितना, साइन सी का मान √3/2। सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 इंटू √3 2 इंटू 2 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा √3 माइनस √3, यानी कितना हो जाएगा 0/4, और 0/4 ये कितना आ गया 0 आ गया ना। देखिए फटाफट, देखिए क्या बोला, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज जिसका कोण Q क्या है समकोण है। PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं।
समकोण त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज। और नाम क्या है त्रिभुज का? पी क्यू आर। क्या त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर। और जिसका क्यू जो है वो क्या है? समकोण। यानी क्यू यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि पी यहाँ दे सकते हैं, या तो पी यहाँ दे सकते हैं या तो यहाँ दे सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये वाला क्या हो जाएगा? आर। अब क्यू क्या होगा इसका? समकोण। इतना बात समझ में आया? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण, यहाँ तक कर दिए। अब पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। अब पी क्यू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू किधर है? पी क्यू यही ना है, पी क्यू। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, यानी कि ई वाला और ई वाला मिला के कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ई वाला कितना है? 5 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर जो हम लोग, यानी कि ये वाला दे रखा है, लंब दे रखा है, यानी कि आधार और कर्ण का दोनों का मिक्सचर दे रखा है, यानी कि दोनों को जोड़ के कितना रहा है? 25 सेंटीमीटर। अगर जो मान ले ई वाला देता, ठीक है, तो ई वाला देता चाहे ई वाला देता, तो हम लोग आराम से निकाल लेते। ठीक है, लेकिन अगर जो दोनों को जोड़ के दिया है, दोनों को जोड़ किया है, ठीक है, तो थोड़ा अलग तरीका से निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे, चलेंगे हम लोग फ्रॉम पी क्यू आर। देखिए नाउ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं, पी आर निकाल लेते हैं, चाहे क्यू आर ना, यहाँ से निकाल लेते हैं पी आर बराबर कितना देगा? 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ से पी आर कितना हो गया? देखो पी क्यू कितना हो गया? पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब पी आर कितना हो गया? 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। फिर भी ये को निकालना पड़ेगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे? पी आर क्यू आर का मान इतना हो गया। ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं फर्स्ट। अब पी क्यू को गलत लिखा गया कहाँ यार? लिखा लगा है ना, पी क्यू आर में पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। देखिए ये वाला हो गया, पी आर बराबर निकालिए तो 25 माइनस क्यू आर हो गया। अब हम लोग पी क्यू, देखिए अब हम लोग क्या चलेंगे फ्रॉम, देखिए हम लोग को दो को साइड मिल गया, दो को साइड ई वाला मिल गया और क्या मिल गया? पी आर मिल गया, क्या मिल गया? पी आर। ठीक है, यानी कि लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, तो हम लोग क्या निकालना है? आधार। तो क्या चीज चलेंगे हम लोग? फ्रॉम पाइथागोरस से। क्या चलेंगे? पाइथागोरस। एक दो साइड हम लोग आ चुका है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। का होल स्क्वायर क्या होता है? इधर लिख देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर होगा ना, 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान कितना? ए का मान 25 2a और बी का मान कितना? क्यू आर इक्वल टू 5 प्लस का बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना? देखो तो बी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर होगा ना। हाँ,
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर। ठीक है, अब देखो यहाँ से निकाल देते हैं। देखो इधर देखो क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर बराबर किधर भी है, बराबर किधर भी कट गई। क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर बराबर को दोनों का है तो दोनों का उड़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, चाहे इसको भी हम लोग पक्षांतर करेंगे तो वैसे भी उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि यहीं पे काट देते हैं। तो क्या बच गया 25 गुने 25 कितना हो गया 625 माइनस 25 गुना के 50 क्यू आर और इधर कितना हो गया 25 बच गया। देखो छूट गला के बाद में ही होता है, गलती सलती से नहीं होता है। अब देखो इसमें क्या कर, इसको हम लोग एक तरफ भेज देते हैं, इसको माइनस में इसको उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा 625 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर है बराबर किधर माइनस में तो उसको उधर भेज देते हैं। कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा ना, 600 बराबर कितना हो जाएगा ये 600 बटा में इसको 50 इधर गुना में तो इधर आएगा तो आएगा। ये कितना हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0। ठीक है, 12 25 60 यानी कितना आ गया 12। देखो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। तो अब हम लोग चाहिए सिर्फ ई वाला, क्या चाहिए ई वाला। तो क्वेश्चन में देखो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। देखो पी आर हम लोग का आया है ना, पी आर कहाँ है, पी आर नहीं आया है। ठीक है, तो इससे हो जाएगा काम बन जाएगा नहीं, इससे हो जाएगा। देखो पी आर बराबर कितना है 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, और पी आर हम लोग को करना है, हम चलेंगे नाउ पी आर इक्वल टू कितना है, पी आर बराबर कितना है 25 माइनस क्यू आर। तुम लोग जब है ना लग बस नहीं पढ़े हैं। देखो पी आर हम लोग को चाहिए, ये वाला तो आ गया क्यू आर, पी आर को जो करते हैं छोड़ो, ये हो जाएगा पी आर हो जाएगा 25 और क्यू आर का वैल्यू कितना है अभी देखो, क्यू आर का वैल्यू 12, यहाँ पे दे दो 12। तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा 12 दूना 24 13 ना आएगा 13 आएगा। पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13, ये वाला कितना आ गया 13, कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है साइन पी कोस पी और टेन पी, क्या निकालना है साइन पी कोस पी और टेन पी। नाउ हेंस साइन पी क्या निकालना है साइन पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। हम लोग के एंगल कौन सा लेना है पी, हम लोग के एंगल कौन सा लेना है पी, इसके अनुसार ये वाला लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब। तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 बटा और फिर एच तो सेम रहेगा। ठीक है, साइन पी हो गया, साइन पी के बाद फिर क्या हो जाएगा कोस पी, क्या हो जाएगा कोस पी, कोस थीटा बराबर क्या आता है बी बाई एच। तो पी के अनुसार ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बेस, बेस कितना हो जाएगा बी 5, एच का मान कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। एक और क्या निकलना है टेन पी, क्या निकलना है 10, वीडियो चालू है। टेन थीटा बराबर क्या आता है पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी। एंगल पी के अनुसार ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। ठीक है, लंब कौन सा होगा 5 देगा 5 और बेस कौन सा हो गया ये हो गया लंब, पी के अनुसार कौन सा पी के अनुसार ये लंब हो गया, एंगल पी न लेना है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब मारे, ये हो जाएगा लंब, ये कितना हो जाएगा बेस, कितना हो जाएगा
5 कितना हो जाएगा 5 कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, ठीक है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। पहला क्वेश्चन क्या रखा है, tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है। बोला है कि tan a का जो मान होता है सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान 1 से सदैव कम होता है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल बनाएंगे, 3 गो ट्राइंगल हम लोग बनाते हैं, कैगो 3 गो ट्राइंगल, ठीक है। मान लेते हैं ई tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p बाई बी होता है, p बाई बी। तो मान लेते हैं इसका, मान लेते हैं ई वाला क्या है, ई वाला मान लेते हैं थीटा है, ई वाला मान लेते हैं एंगल क्या है थीटा। तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा लंब, ये वाला क्या हो जाएगा बेस। इसका देखो, इसका जो है हम लोग लंब भी 3 है और इसका बेस भी 3 है, हो सकता है, ठीक है। एक में क्या करते हैं, ये भी थीटा ले लेते हैं, क्या लेते हैं थीटा, एक भी इसके यहाँ 3 ले लेते हैं, एक 6 ले लेते हैं, ठीक है। और एक क्या करते हैं 6 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई, तो यहाँ tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा p बाई बी, p बाई बी। p का मान 3, p का मान b का मान 3, कितना आ गया 1। इसको मैं tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा p बाई बी, कितना हो जाएगा p बाई बी। p का मान 6, p का मान कितना आ गया 6, p बाई बी, p का मान कितना हो गया 6। बढ़िया, थोड़ा साफ नहीं लिखा है। p का मान 6, अब b का मान कितना हो गया 3, यानी कितना होगा 3 दूना के 6, 2 हो गया। अब इसमें हम लोग चलते हैं, tan थीटा बराबर p बाई बी, p का मान 6, अब b का मान दोनों एक ही आ गया कहाँ p बाई बी, अरे 6 3 6 9 है यहाँ पे 3 लिखा गया, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 6 लिखो, ठीक है। कितना हो जाएगा 3/6, यानी कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 होगा ना, काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो कितना हो जाएगा 1/2। अभी तीनों कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो बोल रहा है tan a का जो मान है, tan a का मान, ठीक है। अच्छा एंगल हम लोग ए लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं ए लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ ए की बात किया है, कैसे की बात किया है ए, तो हम लोग यहाँ भी क्या लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, हालांकि थीटा से भी कोई दिक्कत नहीं है, समझना है क्योंकि एक की बात कर रहा है। बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या बोला है सदैव 1 से कम होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। इसको मैं देखो हो सकता है, यानी कि लंब जो होगा, लंब और आधार सेम हो सकता है, पहला कंडीशन में हो सकता है ना, यानी कि ए भी सेम होगा, ठीक है। यानी कि 3/3 करेंगे तो कट कितना आएगा 1 आएगा। दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है इसका आधार जो है बड़ा रहेगा और इसका लंब जो है छोटा रहेगा, आधार जो है छोटा रहेगा और लंब क्या रहेगा बड़ा रहेगा, p बाई बी, ये भी p बाई बी, सब p बाई बी होगा tan थीटा बराबर। तो यानी p का मान कितना जाएगा 6 और b का मान कितना जाएगा 3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन में क्या कर दिए, ये वाला बड़ा था, इसको छोटा कर दिए, ये छोटा था तो इसको हम लोग बड़ा कर दिए, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या था p बाई बी, p का मान कितना 3, b का मान कितना 6, 3 दूना के 6 यानी कि 1/2। अब ये एगो आया 1, ठीक है, एक आया 2 और एक आया कितना 1/2। अब क्या ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है क्या, बोल रहा है कि tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। 1 से कम देखिए, बोला है कि 1 से कम आना चाहिए, 1 से कम, यहाँ देखो 2 आ गया है, यहाँ क्या आ गया है 2 आ गया है, ये कथन सही है असत्य है, कथन क्या है असत्य है, क्या लिखेंगे हम लोग असत्य है, क्या है असत्य है, समझ में आया। एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में जो होगा, ठीक, मान लो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि कर्ण जो है हमेशा बी से बड़ा रहेगा, कर्ण जो है दोनों साइड से बड़ा रहता है, ठीक है,
जैसे मान लो ई हो गया, ई मान लो कि पी है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या होता है, एच। ठीक है, तो इन दोनों के योग के बराबर होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्ण जो होता है इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो इसलिए ई वाला बड़ा होगा कि नहीं होगा, और एच बड़ा होगा और बी क्या होगा, छोटा होगा। ये कथन क्या है, ये वाला सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। समझ में आया। तीसरा कोस ए, कोस ए, बहुत जल्दी नींद आने लगा। कोसेकन, तो बिना मेहनत तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, प्रयुक्त अरे देखो जवाब दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किंग डालना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा डाल देते हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं दिख रहा ना, नहीं हो गया डाल के, इतना ना इनको ना खत्म हो जाते, ये ठंडा मार दिया, गिर नहीं रहा यार। देखिए ये वाला क्वेश्चन ठीक ठाक है। देखो बोला है कि कोस ए, क्या बोला है, कोस ए कोण ए के कोसेकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, देखिए शॉर्ट फॉर्म SHORT, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, ठीक है। एक होता है शॉर्ट फॉर्म, एक होता है फुल फॉर्म। ठीक है, देखिए शॉर्ट फॉर्म जो होता है साइन होता है, क्या होता है, साइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, SINE, साइन का, ये जो साइन हम लोग लिखते हैं ये शॉर्ट फॉर्म है, क्या है ये, साइन शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, SIN। ठीक है, उसी बोलते हैं हम इसको, हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कोस, क्या बोलते हैं, कोस। इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, COSIN। ठीक है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं टेन, क्या लिखते हैं, टेन। इसका फुल फॉर्म होता है टेंजियन। ठीक है, क्या होता है, टेंजियन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग कोट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कोटेंजियन, कोटेंजियन क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सेक, क्या लिखते हैं, इसको हम लोग फुल फॉर्म होता है सेकंड, SE नहीं लिख रहा है। ठीक है, अब कोसेक का जो होता है, कोसेक का जो होता है फुल फॉर्म होता है कोसेकांट होता है, कोसेकांट होता है। ठीक है, हम लोग जो भी लिखते हैं ना, हम लोग फुल फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म। साइन को देखो, साइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, साइन, SIN। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, SINE होता है। ठीक है, कोस का क्या होता है फुल फॉर्म, कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन। टेन का फुल फॉर्म क्या होता है, टेंजियन, क्या होता है, टेंजियन। और कोट का क्या होता है, कोटेंजियन। और सेक के क्या होता है, सेकांट, क्या होता है, सेकांट। और कोसेक क्या होता है, COSEC, कोसेक क्या होता है, कोसेकांट होता है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोस ए जो है, कोस ए यानी कि कोस ए, हम लोग एंगल लगाते हैं इसमें ए। ठीक है, कोस ए जो है कोण ए के कोसेकांट के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, देखो तो कोसेकांट किसके लिए प्रयोग किया गया है, कोसेकांट जो है, कोसेकांट ये ना है, कोसेकांट, कोसेकांट किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, कोसेक के लिए ना। कोसेकांट जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, कोसेक के लिए। और यहाँ क्या बोला है, कोस ए जो है कोण ए के लिए कोसेकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, यानी कि कोस ए जो है कोसेकांट का संक्षिप्त रूप है, गलत है कि नहीं है। ठीक है, यानी कोसेकांट का संक्षिप्त रूप क्या है,
कोस ए। और कोस का संक्षिप्त रूप क्या है? कोस। कोस ए का फुल फॉर्म क्या आता है? कोसाइन, ठीक है। और कोस ए जो है संक्षिप्त रूप है, ठीक है। एक का संग क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गुणनफल। एक बात बताओ, जब भी हम लिखते हैं साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, कोस थीटा लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं ना हम, ऐसा ऐसा साइन, तो जब तक इसके साथ कोई थीटा नहीं लग रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। थीटा के जगह पर थीटा हो सकता है, थीटा के जगह पे ए हो सकता है, थीटा के जगह पे बी हो सकता है, थीटा के जगह पे सी हो सकता है। तो बोल रहा है कि कोट ए जो है, कोट और ए का गुणनफल है, ठीक है। कोट जो है यानी कि कोट, ये कोट ए जो है यानी कि कोट और ए का गुणनफल है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू कोट लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं, ये पूरा पूरा गलत होगा। क्या हो जाएगा? ये पूरा गलत होगा। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कोट ए को हम लोग कोट इंटू ए नहीं लिख सकते हैं। इसको एंगल को हम लोग गुना में नहीं लिख सकते हैं। जब लिखाएगा तो ऐसे ही लिखाएगा, समझ में? तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, किसी भी, ये इसी है, बनाने वाला नहीं है, किसी भी कोण थीटा के लिए, साइन थीटा बराबर कितना है? 4/3, ठीक है। बोला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, ठीक है, 4/3, ठीक है, 4/3। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी कि पी का मान एकरा में कितना दे रखा है? 4, और एच का मान कितना दे रखा है? 3। कितना दे रखा है? 3। अब तुम ही लोग बताओ कि ये सही है, ये कंडीशन जो दे रखा है ये सही है? पी और एच का जो रिलेशन दे रखा है, यानी कि पी और एच में, ठीक है, पी का मान 4 है, एच का मान 3 है, ये सही है? अगर जो मान लो कोई हम त्रिभुज बना लेते हैं इसे, ठीक है, यानी कि अगर हम बोला पी, मान लेते हैं कि पी ई वाला है, पी है, तो पी बराबर 4 दे रखा है, अब एच यानी कि ई वाला, एच का मान कितना दे रखा है? 3। तो ऐसा कभी हो सकता है कि हाइपोटेनियस जो होगा लंब से छोटा होगा? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? अरे ई वाला कर्ण जो होता है, इन दोनों भुजा के से बड़ा होता है, इन दोनों भुजा से बड़ा होता है, इन दोनों के बराबर होता है। जैसे मान लो ये 2 है ना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों को जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या देख रहा है? यानी कि पी का मान 4 दे रखा है, एच का मान छोटा है, यानी कि एच को छोटा दिखा दिया, पी का बड़ा। ये कंडीशन सत्य होगा? क्या सत्य होगा? असत्य होगा। बात समझ में आया? यानी कि जो पी का जो मान जो है, यानी कि एच से क्या रहेगा? छोटा। पी का जो मान जो है एच से क्या रहेगा? छोटा। बात समझ में? ये क्या आ जाएगा? कथन क्या आ जाएगा? असत्य है। 8.1